जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में जी के जीएस काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। बिना जी के जीएस के आपका रेलवे में सिलेक्शन नहीं होगा, और रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जी के जीएस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जी के जीएस में आपका अच्छा स्कोर जब ही होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करोगे। प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं लगातार आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए लगा रहा हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11। तो इसका जो संबंध है वो संबंध है नागरिकता से। किससे? नागरिकता से है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है सागा दागा उत्सव, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या दो का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। दो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं भारतीय लोक सेवा दिवस। और ये जो रेलवे के मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को सभी लोगों को पूरा करना है, और ये आज से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और जी के जीएस में आपका अच्छा स्कोर करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, बशर्ते आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि भारतीय लोक सेवा दिवस, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तीन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या चार है आपके सामने, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कितना होता है? तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 होता है। कितना? 24 होता है। चार का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या पाँच है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। तो कौन से वंश से संबंध रखते थे हर्षवर्धन, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध था वो था पुष्यभूति वंश से। कहाँ से? पुष्यभूति वंश से, यानी पाँच का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः आपके सामने, गोती पुआ किस राज्य का नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का नृत्य है गोती पुआ। तो इसका जो संबंध है वो है उड़ीसा से। कहाँ से है? उड़ीसा से है गोती पुआ नृत्य का संबंध। छः का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात है आपके सामने, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से इसका संबंध है? सात का राइट आंसर। तो इसका जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से कालबेलिया नृत्य शैली का। सात का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आठ है कि ड्रीम्स फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये जो आत्मकथा है वो बराक ओबामा की है। आठ का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब मिला था मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें मिला था 2014 में। कब? 2014 में। नौ का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है। तो कितने पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आपके सामने, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो ये हैं तन्वी सहाय। कौन? तन्वी सहाय हैं, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार है वो सबसे पहले जीता है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखी है इस पुस्तक को, ये आपको बताना है, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है खुशवंत सिंह ने। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आपके सामने की, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो ये कौन से राज्य का नृत्य है? हुसोरी। तो जो हुसोरी है ये प्रचलित नृत्य असम का। कहाँ का है? असम का है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पालक में कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है? तो बताओ पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, आपको पता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 की, बीदर किला किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये बीदर का किला, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, बताइए कि बीदर का किला। तो ये जो बीदर का किला है वो कर्नाटक राज्य में है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे पंडित राम नारायण? तो इनका जो संबंध है वो सारंगी से है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी BRO की स्थापना? तो ये जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। BRO की स्थापना 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर। तो 1960 में हुई थी BRO की स्थापना, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की, निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य। कहाँ पर? केरल राज्य में मनाया जाता है। 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि, प्रकाश अमृत राज किस खेल से संबंधित हैं? तो बताइएगा ये कौन से खेल से संबंधित है प्रकाश अमृत राज? तो इनका जो संबंध है वो संबंध है टेनिस से। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, किस पार्टी द्वारा पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो कौन सी पार्टी ने पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ये रोक दिया था, यानी समाप्त कर दिया था? तो वो पार्टी थी जनता पार्टी, यानी 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की, वेटिंग फॉर आ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो ये किसने लिखा है वेटिंग फॉर आ वीज़ा? तो ये जो आत्मकथा है वो है डॉक्टर VR अम्बेडकर की। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की, इलवरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बताइएगा कौन था इलवरी वंश का प्रथम शासक? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ये इलवरी वंश का प्रथम शासक था। 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो कौन से माह में मनाई जाती है महावीर जयंती? तो ये मनाई जाती है अप्रैल में, और अप्रैल में ही
डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की भी जयंती मनाई जाती है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन क्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि भारत की सीमा पूर्व में किससे लगती है। तो बताइएगा भारत की जो सीमा वो पूर्व में कौन से देश के साथ साझा करता है अपना प्यारा देश भारत। तो ये पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है। बताइए कौन है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला पहलवान है वो है साक्षी मलिक। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने के व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने दिया था। तो व्यापगत के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ए होल किसकी राजधानी थी। तो बताओ ये किसकी राजधानी थी ए होल। 28 का राइट आंसर तो ये चालुक्यों की राजधानी थी ए होल। 28 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि हुली वेश किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है हुली वेश। 29 का राइट आंसर तो ये है कर्नाटक का। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो इसे जो पारित किया गया था वो किया गया था 1929 में। कब 1929 में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी। बताइएगा ये किस पर आधारित थी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट। तो ये जो आधारित थी वो गरीबी पर आधारित थी। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों से समक्ष समान आरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो अनुच्छेद है कानून के समक्ष समानता और संरक्षण ये अनुच्छेद 14 ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि ए में भी 14 दिया गया तो यहाँ पर आप इसे भी सही कर सकते हैं। ए में कोई भी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं दोनों आपके राइट माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था। तो कब हराया था शेर शाह ने ये आपको बताना है। तो शेर शाह ने शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में हराया था 1540 में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एक्साइल जो आत्मकथा है वो दलाई लामा की है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित किशन महाराज। तो इनका जो संबंध है वो तबला से है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1। कितना 1 होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। तो ये मृत्यु हुई थी 1707 में औरंगजेब की। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी क्या ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है कि सिंधु सभ्यता का स्थल रोपण किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये रोपण आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल रोपण है ये भारत के पंजाब राज्य में है। वहाँ पर है पंजाब राज्य में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का है। तो सत्रिया ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 40 है कि भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये कौन से राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है भवई। तो भवई ये गुजरात की। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 प्रश्न हो गए, अभी 10 प्रश्न और रह गए, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। चलिएगा प्रश्न संख्या 1 है अब आपके सामने और 10 नंबर तक कराएंगे तो 40 बे और 10 ये टोटल 50 प्रश्न हो जाएंगे आपकी आज के इस फिटनेस सेट के। क्योंकि मैंने जो सेट लिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 ही प्रश्न थे। तो प्रश्न संख्या पहला कि ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ला लीगा ट्रॉफी है, इसका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि तिंग बोचो मठ कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये मठ तिंग बोचो। तो ये जो मठ है वो नेपाल में स्थित है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नेपाल है वो अपने प्यारे देश भारत के साथ है सीमा साझा करता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो कौन सा है। तो ये है विंबलडन। कौन है विंबलडन है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि पवनों का देश के उपनाम से किसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है। तो पवनों का देश उपनाम से जो जाना जाता है वो डेनमार्क को जाना जाता है। यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि यस बैंक के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे राणा कपूर। कौन राणा कपूर। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने तसांगो झील किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है तसांगो झील। तो इसका जो संबंध है वो सिक्किम राज्य से है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1925 में हुआ था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है। तो आदि जो कैलाश पर्वत है और ये जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर बनाया गया। तो ये बनाया गया चमेरा बांध रावी नदी पर। 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। कौन वॉलीबॉल है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।